सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। मैं सिस्टर ज्योति एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को इस तरह प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम करती हूँ। और आप सभी भाई बहनों का धन्यवाद जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और अब तक साझा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय परमेश्वर के एक और वचन और संदेश को लेकर आप सबके बीच आई हूँ। और कहीं ना कहीं ये वचन हमारे जीवन में बहुत बहुमूल्य रखता है, क्योंकि खुदा का हर एक बार, परमेश्वर का हर एक कलाम हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें हर प्रकार की मुसीबत से, डिप्रेशन से निकालता है। और परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज मैं टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी। उसके बाद आज के टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और बताऊंगी कि परमेश्वर ने आज क्या कहने के लिए मुझे कहा और क्या टॉपिक है। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 के सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार न्यू टेस्टामेंट अध्याय 20 के 21 को हम लोग पढ़ते हैं, 27 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह लिखा है। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पे डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। क्या कह रहा परमेश्वर थोमा से? अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक का नाम थोमा था, जो परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के संग रहा, बड़ी चमत्कारों को देखा, बड़े बड़े चिन्हों को देखा, फिर भी वो थोमा परमेश्वर पर अविश्वास किया। लेकिन खुदा उससे मिलता है और मिलकर कहता है कि थोमा तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर बोला जाए, या दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई मसीहों में अगर सबसे बड़ी लड़ाई है या परेशानी है, तो मैं कहूँगी वो है अविश्वास से लड़ना। हर एक मसीह के लिए दुनिया में सबसे बड़ा ये एक फाइटिंग है कि अपने अविश्वास से लड़ना। संदेह से जब हम संदेह करते हैं, जब हम विश्वास नहीं करते, तो हम कितने सारे चीज़ों से सफ़र करते हैं, कितने सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं। मेरे प्रियो, संदेह करने वाला व्यक्ति को हमेशा निराशा और डिप्रेशन ही मिलता है। जो संदेह करता, परमेश्वर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और आज मनुष्य सबसे ज़्यादा इस अविश्वास से ही लड़ रहा है, अविश्वास से ही इस चीज़ को स्ट्रगल कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या लिखता है कि प्रभु क्या है? परमेश्वर पिता, प्रभु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा जो यीशु मसीह, वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वो गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं, वो शांति का परमेश्वर है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि हमारा जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी की आत्मा नहीं है, वरन वो क्या है? वो शांति देने वाला परमेश्वर शालोम है, जो हर चीज़ को सही कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में जब हमने पढ़ा कि किस तरह थोमा को भी प्रभु ने कहा कि तुम मुझे अपनी उंगलियों को डालकर मेरे हाथों पर देख, मेरे पंजर पर टच करके फिर भी तू अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। आज सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ से लड़ रहे हैं, अविश्वास से लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर का कलाम कहता है मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर कुछ मांगते हैं, परमेश्वर से जब कुछ हम चाहते हैं, कुछ भी मांगते हैं प्रार्थना करके, तो हमें उसमें संदेह नहीं करना चाहिए, वरन हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। मरकुस 11:24 क्या कहता है कि जब तुम विश्वास से मांगते तो उसे प्रतीति करो कि वो तुम्हें मिल गया। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांग रहे हैं या ईश्वर पिता से मांग रहे हैं, तो हमें उसे यकीन करना चाहिए, उसे विश्वास करना चाहिए कि वो हमें मिल चुका है। पर हम इस पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति अभिषेक को मांगता है और उसे अभिषेक का मतलब क्या है उसे ही नहीं मालूम, तो फिर क्या फ़ायदा? बाइबल का जो सबसे बड़ा चमत्कार जो हुआ था ना, एक छोटी सी दुआ से हुई थी। मेरे प्रियो, पूरे बाइबल में अगर सबसे पहला कुछ मिरेकल हुआ था तो आप देखेंगे कि एक छोटी सी दुआ से परमेश्वर ने मिरेकल किया था। काना नगर में भी आप देख सकते हैं। और सबसे छोटी दुआ परमेश्वर ने वहाँ करी थी जब मार्था और मरियम का भाई मारा गया था, और मार्था मरियम का भाई लाजर जो मर चुका था, प्रभु जब वहाँ गए थे 4 दिन बाद गए थे। 4 दिन बाद जाने के बाद वहाँ पर लोगों को और माता मरियम को भी परमेश्वर ने दिखाया कि यीशु मसीह कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। और वहाँ प्रभु ने छोटी सी दुआ की थी। क्या दुआ की थी? यीशु लाजर बाहर आ। एक छोटी सी ही दुआ वहाँ करी थी। मेरे प्रियो, अगर आप कलाम पाक को पढ़ते हैं,
हमारा प्रॉब्लम जो है वो है हमारा अविश्वास। हम खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करते, खुदा के कहे हुए लोगों के बात पर विश्वास नहीं करते, खुदा की लिखी हुई बातों पर, खुदा के लिखे हुए कलाम पाक पर, वचन पर, उस पर विश्वास नहीं करते प्रियो। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी कि जहाँ परमेश्वर कहता है जहाँ लोग विश्वास नहीं करते वहाँ कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हो सकता है। हमारा फेथ ही सब कुछ हमें दे सकता है मेरे प्रियो। इसलिए आज मेरे टॉपिक में भी कहा कि हमारा सबसे बड़ी समस्या क्या है, अविश्वास। यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी अगर आप पढ़ेंगे कि लाजर की बेटी को जब परमेश्वर जिंदा करने गए थे तो सबसे पहले परमेश्वर ने वहाँ पर जितने रोने वाले थे, चुंगी बजाने वाले, जो भी जितने लोग थे जो अविश्वास करते, परमेश्वर ने उन सबको निकाला, बाहर निकाला, क्योंकि वो लोगों को विश्वास नहीं था। विश्वास नहीं करने वालों को नहीं जो करते हैं, जिन जो खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में परमेश्वर कभी कोई काम नहीं कर सकता, कभी कुछ काम नहीं कर सकता। आप अगर ध्यान देना पुराना नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं, संत याकूब की किताब भी बताती है कि बाल के पुजारी को अपने बाल के ईश्वर पर यकीन था कि वो पानी को रोक सकता है, पानी को ये बारिश को रोक सकता है। लेकिन एलिया वो क्या किया, वो बारिश को रोकने के लिए दुआ करते, बाल के पुजारी अपने ईश्वर से, अपने भगवान से वो लोग दुआ करते, पर एलिया ने तो ईश्वर से इबादत करके पूरे बारिश को ही रोक दिया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी मेरे प्रियो। एलिया का विश्वास को देखिए। एलिया भी मेरे और आपकी तरह दुख सुख भोगने वाला एक मनुष्य था। संत याकूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि एलिया भी हमारी तरह एक मनुष्य था और उसने दुआ करी, फेथ से दुआ करी, विश्वास से दुआ करी। बाल पुजारी भी कितने सारे अपने ईश्वरों को याद करके दुआ प्रार्थना करे, लेकिन उनकी कोई प्रार्थना सुनी नहीं गई। लेकिन एलिया जो हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला मनुष्य था, उसने मिन्नतें की, प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी दुआ को सुनकर 3.5 साल तक बारिश को ईश्वर ने रोक दिया था मेरे प्रियो। ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं एलिया का विश्वास बढ़ा था प्रभु पर। उसने खुदा के कलाम पर, खुदा के नाम पर, खुदा के चिन्ह चमत्कार पर विश्वास किया था। हालेलुया मेरे प्रियो। मैं एक चीज़ कहूँगी, एक बाइबल में आप बताता है, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और कहता है प्रभु मेरे बेटे को चंगा कर। यीशु मसीह कहता है क्या तुझे मुझ पर विश्वास है? वो कहता हाँ प्रभु मैं विश्वास तो करता हूँ, मैं विश्वास करता कि तू मेरे बेटे को चंगा करेगा, मैं विश्वास करता कि तू परमेश्वर है, लेकिन मेरे अविश्वास का तू उपाय कर, क्योंकि तू मेरी परिस्थिति को ठीक कर सकता है। आपके अविश्वास को कोई मनुष्य, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आपके अविश्वास को ठीक नहीं कर सकता। आपके अविश्वास को विश्वास में लाने के लिए परमेश्वर ही आपकी मदद कर सकता है। जिस तरह ये व्यक्ति प्रभु पर विश्वास भी करा और अपने कमजोरी को भी बता रहा कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, क्योंकि तू मेरी हर परिस्थिति को ठीक कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि पौलुस कहता है, यहाँ पर आप अगर देखोगे पौलुस कहता है कि परमेश्वर का खादिम था पौलुस, जो बहुत दुख उठाया, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ चलने लगा तो उसने एक लक्ष्य को बनाया और बोलता मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ जिस लक्ष्य के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। मेरे प्रियो, आज आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको भी अपने लाइफ में हर एक प्रकार की डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। हर एक चीज़ में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो सोने के मैटर में हो, चाहे वो खाने के मैटर में हो, या किसी भी चीज़ में, चाहे जंक फूड खाने के मैटर पर या किसी भी चीज़ पर हो। आज आपको हर एक चीज़ में अपना डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ में आप सक्सेस नहीं पाओगे। पर आज का जनरेशन जो है इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करता। आज का जनरेशन ऐसा है ही नहीं, वो डिसिप्लिन को मेंटेन ही नहीं करना चाहते, बस पैसा के पीछे भागना चाहते हैं और पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। पर मैं एक चीज़ कहूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है। टाइम इज़ अ मनी, समय आपके लिए पैसा है। समय जो आपके पास आज है रिपेंट करने का, समय जो आज आपके पास विश्वास करने का, समय जो आज आपके पास है प्रभु पर फेथ को बढ़ाने का, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। समय ही आपका पैसा है। टाइम इज़ मनी। पैसा आपका मनी नहीं, टाइम इज़ मनी। समय आपके लिए पैसा के समान होना चाहिए, क्योंकि कल जो आपके साथ बीता, कल जो कुछ आपने किया, वो चीज़ आप दोबारा अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। और हमारा जीवित परमेश्वर भी वो बीता हुआ दिन आपके जीवन में नहीं लौटा सकता है। बाइबल बताती है कि कल जो समय आपके जीवन में बीता, वो चीज़ों को आप अपनी लाइफ में आज के दिन नहीं लौटा सकते।
इसीलिए खुदा का कलाम भी कहता है कि तू कल की चिंता मत किया कर, वर्तमान में जो तेरे साथ है उस पर तू फोकस कर। लेकिन बहुत लोग कल की चिंता करते हैं और कल की बातों पर चलते हैं, कल की चिंता करके अपने जीवन को चिंता में, डिप्रेशन में समाप्त कर देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो की आज के लिए आज का दुख काफ़ी है, कल का चिंता कल आप कर लेगा। पर आज हम अविश्वास के चलते कल हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारा घर का क्या होगा, अविश्वास के चलते हम कल के लिए भी आने वाली चीज़ों के लिए इतनी सारी चिंता करते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि आपका जीवन एक भाव के समान है। कभी भी आपका जीवन कभी भी किसी भी समय चला जा सकता है। मैं बराबर कहती हूँ कि कल की चिंता ना करें, क्योंकि कल के लिए ईश्वर आपका ध्यान रखने वाला परमेश्वर वो ये नहीं सिखाता कि तू कल की रोटी के लिए प्रार्थना कर। हम प्रभु की सिखाई विनती में क्या करते हैं, आज की रोटी तू हमें आज दिया कर। ये तो नहीं कहते कि हमें साल भर की रोटी दे या हमें कल की भी रोटी दी, इस तरह की बातें हम खुदा से नहीं कहते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रभु प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दिया कर। हालेलुया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इब्राहिम भी जब प्रभु पर विश्वास नहीं किया था, वो भी एक समय विपत्तियों में पड़ गया। यहाँ पर वचन बताता है उत्पत्ति ग्रंथ में कि परमेश्वर इब्राहिम पर प्रकट हुआ और इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि इब्राहिम अपना घर को छोड़ करके, अपना देश को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ कर तू कहाँ चला जा, कनान को चला जा। और यहाँ पर इब्राहिम अपने परिवार के साथ क्या करता है, कनान की ओर निकलता है। और जब वो कनान की ओर हो जाता है तो क्या देखता है, वहाँ अकाल आता है। अब्राहम के समय ही ये अकाल नहीं था, इसहाक याकूब के समय में भी ये अकाल थी। और बाइबल बताती है अकाल को देख करके इब्राहिम ने क्या किया, अकाल को देखे अब्राहम ने मिस्र को जाने का निर्णय लिया। और जब वो मिस्र को जाता तो वहाँ एक बड़ी समस्याओं में वो फंस जाता। प्रभु ने उसे कनान जाने का कहा, लेकिन फिर भी वो प्रभु पर विश्वास नहीं करके, कहीं ना कहीं अब्राहम भी वहाँ पे अविश्वासी हुआ। जिस परमेश्वर ने उसे कनान जाने के लिए कहा, वह कनान में जाकर जब उसने अकाल को देखा तो उसका मन भी डगमगा गया, वो भी अविश्वास किया। और उसके अविश्वास करने के चलते वो क्या किया, मिस्र को चला गया। और जब वो मिस्र के लिए चला जाता तो वहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम से उसको फेस करना पड़ता है अब्राहम को। सबसे पहले तो वो झूठ बोलना पड़ता है मिस्र में जाकर के कि उसकी पत्नी जो सारा है उसकी पत्नी नहीं, इसकी बहन है। देखिए अब्राहम भी कितनी बड़ी गलती कर रहा है कि वो अपनी पत्नी को पत्नी ना कहकर क्या कर रहा है कि उसे कह रहा है कि वो उसकी बहन है। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए अब्राहम ने कितनी बड़ी झूठ बातों को कहा। जब हम अविश्वास करते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते हैं, खुदा के साथ नहीं चलते हैं, खुदा के कहे हुए लोगों के बातों पर यकीन नहीं करते, तो हम कितनी बड़ी समस्याओं से गिर जाते हैं। या अब्राहम ने भी वही गलती करी, खुदा के कहे हुए बातों पर उसने यकीन नहीं किया। कनान को गया, जैसे वहाँ पे अकाल देखा तो वहाँ से उस अकाल की समस्या को देखकर वो वहाँ से मिस्र चला गया। मैं बिलीव करती हूँ अगर कनान पर वो रखकर खुदा से प्रार्थना करता तो प्रभु वहाँ पे अकाल को ठीक कर सकता था, क्योंकि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं मेरे प्रियो। पर वो वहाँ से निकल कर मिस्र चला गया। और मिस्र जब जाता है तो वहाँ उसे कितनी बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को ही बहन के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट किया, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। ये सारी चीज़ें उन्हीं लोग के साथ होता है जो अपनी भावनाओं पर चलते हैं, जो अपनी फीलिंग्स पर चलते हैं। जो लोग खुदा के साथ नहीं शरीर के साथ चलते हैं, ये सब उन्हीं लोगों के साथ होता है मेरे प्रियो, जो अपनी फीलिंग्स पर चलते हैं, खुदा के कलाम पर नहीं, खुदा की बातों पर नहीं, खुदा की कही हुई बातों पर नहीं चलते, वरन खुदा जो कहता है उस पर वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन क्या कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से। नीति वचन अध्याय 3 में क्या कहता है कि मनुष्य जो है वो अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन मनुष्य हर बात में परमेश्वर की समझ का सहारा ले। आप परेशान तब होते हैं जब आप वचन पर नहीं, उन लोगों पर विश्वास करते हैं जो लोग आपको नेगेटिव कहते हैं, जो लोग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो आपके ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तभी आप सबसे ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। आप खुदा के कहे हुए कलाम पर यकीन नहीं करते हैं, खुदा के कहे हुए दास दासी की बात पर यकीन नहीं करते। और आप जब दूसरे लोग जो आपको नेगेटिव बोल बोल के आपको डिप्रेशन की ओर लेके जाते हैं, आप उनकी बातों पर यकीन करते हो। ये आपके अविश्वास का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते हैं। मेरे प्रियो,
खुदा के कलाम में विश्वास नहीं करने के चलते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी चिंता को, अपनी भावनाओं में ही डूबा रहना पसंद करते हैं और अपने में दूसरे के नेगेटिव बातों को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, नेगेटिव बातों को सोचना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी फीलिंग्स में डूबा रहना चाहते हैं, आप वहाँ से निकलना ही नहीं चाहते। कई लोग तो क्या कहते हैं, हाँ हो सकता है, शायद होगा, कोई चीज़ का कंफर्मेशन नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहे। हाँ तो होगा, ईश्वर ने अगर कहा है तो होगा तो होगा, लेकिन एक कंफ्यूजन जिंदगी में जीते हैं। मतलब 20% अगर ईश्वर पर विश्वास करें तो कहीं ना कहीं 80% नेगेटिव बोलने वालों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, कंफर्म नहीं हो पाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि सबसे अधिक आपका मन आपको धोखा देता है, सबसे अधिक हमारा हृदय ही हमें धोखा देने वाली वस्तु है। ये जो हमारा हृदय है ना, इसके फीलिंग के द्वारा हम सबसे ज़्यादा आहत होते हैं। इब्राहिम से भी बड़ी गलती हुई और इब्राहिम ने अबीमेलेक के सामने अपनी पत्नी सारा को बहन बोलकर वहाँ दिखाया था, और वहाँ अबीमेलेक को जब परमेश्वर का दर्शन मिलता है, अबीमेलेक अब्राहम की फटकार लगाता, उसे डांट लगाता कि तू इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है, तूने इतना बड़ा पाप कैसे किया। वो उसने फटकार लगाई अबीमेलेक ने अब्राहम को। उसके बाद वो अब्राहम को सारी चीज़ों से, बहुत सारी गिफ्टों से उसे विदा करता है। बाइबल बताती है अबीमेलेक उसे अपने देश से निकाल देता है और उसे कुछ गिफ्ट्स भी देता है कि लेकर चले जाओ। और उन गिफ्ट्स में एक चीज़ थी, और वो थी सारा की जो एक गिफ्ट मिला था उसे वहाँ पर हाजिरा, जो अबीमेलेक ने दिया था सारा की दासी होने के लिए। आप बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। शरीर में चलने वाले लोग मूर्खतापूर्ण ही काम करते हैं मेरे प्रियो। जो ह्यूमन बॉडी में सोचकर चलते हैं ना, वो सिर्फ मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। और बाइबल बताती है इब्राहिम ने हाजिरा से रिश्ता किया और उसे एक बच्चा पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा के संतान के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ उसे ब्लेस किया, लेकिन ये भी कहा कि ये लड़का अपने अधिकार के लिए लड़ता रहेगा। मेरे प्रियो देखिए कितनी बड़ी गलतियां वो करता चला गया अब्राहम। इसी तरह ठीक अगर हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक में भी परमेश्वर जब जकरिया से मिलता है, जकरिया बूढ़ा हो चुका था और परमेश्वर उसे बच्चा देने जा रहा था, और दूध से कहला बेटा कि जाकर जकरिया से कहे कि उसके घर में एक बेटा उत्पन्न होगा जो परमेश्वर के मार्ग को सीधा करेगा। लेकिन जब यहाँ जकरिया से दूध मिलता है, जकरिया भी दूध की बातों पर विश्वास नहीं करता है। अविश्वास कहाँ से पैदा होता है? जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वास वहीं से पैदा होता है जब आप खुदा के कलाम पर यकीन नहीं करते हैं, जब आप खुदा के वचन पर यकीन नहीं करते हैं। और बाइबल बताती है यहाँ पर जकरिया भी खुदा के कहे हुए बात पर यकीन नहीं किया। और जानते हो जब इसने खुदा की बात पर यकीन नहीं किया तो उसने वहाँ समस्या देखी। क्या समस्या देखी? परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के दूत ने उसे गूंगा कर दिया, क्योंकि खुदा के कलाम पर, खुदा के कहे बात पर यकीन नहीं कर देता। जब आप खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं करते हो, अल्प विश्वासी बन जाते हो, तो कभी कभी परमेश्वर को आपको सुधारने के लिए इस तरह की चीज़ें भी करना पड़ता है, जैसे परमेश्वर ने जकरिया के साथ किया। जकरिया जो परमेश्वर के साथ चलता, परमेश्वर के मंदिर में सेवा दे रहा है, जकरिया कैसे भूल गया कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे में प्रतिज्ञा की संतान दी। उस चीज़ों को जकरिया ने फॉलो नहीं किया, चीज़ों को जकरिया ने स्मरण नहीं किया। कई बार हम और आप भी ऐसे करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जो चिन्ह चमत्कार करता है, वो किए हुए बड़े हुए विश्वास को जो हमारे पिछले जीवन में करता है, वो जब हमारी समस्या आती है तो उन समस्या में हम पिछले किए गए भलाइयों को, प्रभु के पिछले किए हुए कामों को देखकर विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वासी हो जाते हैं। यहाँ जकरिया देखो, अब्राहम को देख के भी उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जो अब्राहम है उसे बुढ़ापे में परमेश्वर ने 100 साल पर बच्चा दिया, तो क्या उसे बच्चा नहीं दे सकता था? उसने खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं किया। अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने इतनी बड़ी वाचा को बांधी, इतना बड़ा चमत्कार किया, उसको भी उसने याद नहीं किया। मेरे प्रियो, प्रतिज्ञा के वचन पर उसने ईमान नहीं किया और उसने कहा कि मैं कैसे मान लूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ। नेगेटिव बोलने वाले जो होते हैं ना मेरे प्रियो, मैं सच कहती हूँ, जो नेगेटिव बोलते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं। उनसे दूरी रहिए, उनसे दूरी बनाइए, क्योंकि जो नेगेटिव बोलते हैं वो आपको डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं। जो नेगेटिव बोलते हैं वो लोग कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर सकते हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। नेगेटिव बोलने वालों से दूरी बनाइए, खुदा के कलाम पर ईमान रखिए, खुदा के कलाम पर विश्वास रखिए। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में हर चीज़ों को कर सकता है। मेरे प्रियो, नेगेटिव बोलने वालों से
अच्छा है कि जो प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की संगति में चलते हैं, प्रभु के कलाम पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप संगति करें। नेगेटिव बोलने वाले व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के वचन को धाराशायी कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को फुलफिल होने नहीं देते हैं। जो नेगेटिव बोलते हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर के वचन को पूरा होने नहीं देते। इसलिए अपने जीवन में नेगेटिव बोलने वाले लोगों से दूर रहिए मेरे प्रियो। इंसान जो सबसे अधिक बोलने के कारण भी पाप में पड़ जाता है मेरे प्रियो। जो लोग को देखिए बहुत ज़्यादा बोलने की आदत है, दूसरों की चुगली करने की आदत है, जो लोग अधिक बातचीत करते हैं, अधिक संसार की बातें बोलते हैं, वही लोग सबसे अधिक पाप में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ पाप भी होता है। इसलिए कोशिश करें कि कम बोले। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलता है और कम बातों पर वो चलता भी है मेरे प्रियो। लेकिन अधिकतर लोग अधिक बोलने के कारण पाप में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। आप अपने जुबान का भी इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी आपको सोचना है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह अध्याय 17 के 5 में लिखा है, शापित हैं ऐसे लोग जो सबसे अधिक दूसरों पर विश्वास करते हैं, खुदा पर विश्वास नहीं करते हैं। नेवर डिपेंड एनीवन, ओनली डिपेंड गॉड जीसस। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्प विश्वासी मत बने, विश्वास बने, नेगेटिव बोलने वालों से दूर रहें। एक फादर बोलो, एक पास्टर बोलो, एक पादरी बोलो या सिस्टर बोलो, ये लोग जो होते हैं ना, एक माँ की तरह होते हैं जो आपको संभाल कर चलते हैं। जकरिया ने क्यों नहीं देखा कि अब्राहम को भी परमेश्वर ने बुढ़ापे में बच्चा दिया। जो शरीर में चलते हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। जिंदगी तब बदलेगी जब आप अपना ध्यान परमेश्वर से हटाकर दूसरों पर लगाओगे। दूसरों पर जब आप लगाओगे तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। आपकी ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप अपना ध्यान खुद से हटाकर ईश्वर पर लगाओगे। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप अपनी परेशानियों की ओर फोकस ना करके खुदा की ओर अपना ध्यान को लगाओगे। शैतान हमेशा हमारी कमजोरी पर, हमारी कमी पर फोकस करता है और हमें डिप्रेस करने की कोशिश करता है। शैतान हमेशा हमारी कमजोरी पर वार करता है और वो हमें कहता है कि तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारा सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन 365 दिन परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। उसी परमेश्वर पर यकीन करिए, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता, वो हमारे हर एक परिस्थिति को बदल सकता है। हालेलुया। वो हर एक चीज़ को बदल सकने में सक्षम है मेरे प्रियो। यहोशू और कालेब भी अनाक वंशी के देश में गए, वहाँ पर यहोशू और कालेब ने विश्वास किया था, बाकी सब डर गए थे। बोले वो तो लंबे लंबे राक्षस की तरह है, लेकिन यहोशू और कालेब ने कहा कि उनसे लड़ने में मज़ा आएगा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। आज वही परमेश्वर आपसे कहता है, अल्प विश्वासी नहीं विश्वासी बनो। जिस तरह परमेश्वर ने थोमा से कहा कि थोमा अल्प विश्वासी नहीं विश्वासी बनो। आप क्यों डिप्रेस होते हो, आप क्यों हताश हो जाते हो? क्योंकि आप जो फील करते हो आप वही सोचते हो। आप खुदा के कलाम को मनन करें, मेडिटेट करिए, खुदा के वचन पर यकीन रखिए। देखिए परमेश्वर आपकी हर सिचुएशन से, हर एक बुरी चीज़ों से आपको निकलने में सहायता करेगा। कलाम पाक पर ईमान रखिए मेरे प्रियो, और वो जो नेगेटिव बोलते हैं उनसे आप दूरी बनाएं। मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि खुदा के कलाम पर यकीन रखो। खुदा ने बड़े बड़े काम किए और ये तब आप जान पाओगे जब आप बाइबल को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर के वचन पर फोकस करोगे। दूसरों की बातों को सुनकर डिप्रेशन मत होइए, दूसरों की बातों को सुनकर हताश मत होइए। ये देखिए कि आपका परमेश्वर क्या कहता है, ये पढ़िए कि परमेश्वर का कलाम आपसे क्या वायदा करता है। ये देखिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। यिर्मयाह 29:11 कहता है कि जो कल्पनाएं मैं आपके विषय करता हूँ वो आपकी हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, वायदा है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि आज परमेश्वर आपसे कहता है कि थोमा की तरह अल्प विश्वासी मत बनना, विश्वासी बन जाना और खुदा के कलाम पर यकीन रखना। परमेश्वर आपको हर प्रकार के डिप्रेशन से, हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के टेंशन से प्रभु आपको निकालेगा, वो उसका वायदा है। पर सबसे बड़ी बात है कि आपका ईमान परमेश्वर पर होना चाहिए।
मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और आप आशीष पाते हैं तो ज़रूर से और लोगों से भी इन कलामों को साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वचन के द्वारा आप आशीष पाते हैं तो ज़रूर से कमेंट करें। आपके कमेंट के द्वारा मैं भी आशीष को पाऊंगी। सभी को जय यीशु। शालोम एवरीवन।